मेरी डील कैंसिल करवाई। मेरा नुकसान करवा के आपका क्या फायदा हुआ? नुकसान करके नहीं, तुम्हें डूबते हुए देखकर मेरे दिल को तसल्ली होगी। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि मैं आगे क्या क्या कर सकता हूं। अगर मैं इतना मजबूर नहीं होता तो आपको ये सब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। याद रखो जगमोहन, मैंने तुम्हें कर्ज भी दिया था तो यही सोच करके तुम मेरे समधी बनने वाले हो। अब अगर समधी नहीं बन सके तो ये कर्ज भी तुम पर भारी पड़ेगा। अभी भी वक्त है। अगर अपना घर बचाना चाहते हो तो अपने घर से और अपने बेटे की जिंदगी से बाहर निकालो उस भारती को। तो कब निकाल रहे हो भारती को? अरे आ गई बहू। जय श्री कृष्ण मम्मी जी। जय श्री कृष्ण। सदा सुहागन रहो। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुशहाल रखे। हमने तुम्हें बहुत याद किया। तुम्हारे बगैर सारा घर सूना सूना लग रहा था, पर क्या करते, हम तुम्हें बुला भी तो नहीं सकते थे कि आंटी को छोड़ के वापस आ जाओ करके। हाँ बेटा, हर रिश्ते की एक अहमियत होती है और हर रिश्ते को निभाना भी पड़ता है, मगर हम तुम्हें रोक भी तो नहीं सकते। मगर तुम्हारे बगैर घर बहुत सुना सुना लग रहा था। अरे जाम्बुआ, बहू के लिए नाश्ता पानी का बंदोबस्त करना, जाओ। हाँ अभी लाया। नहीं नहीं जम्बा भैया, अभी नहीं लाइए, मैं पहले आदर्श को मिलना चाहती हूँ। ठीक है भारती, पर एक बात याद रखना, चाहो तुम यहाँ पर तुम्हारे अंकल आंटी को या किसी और को भी मिलने के लिए बुला सकती हो, लेकिन यहाँ से जाने की बात मत करना, समझी? पता है भाभी, आपके बगैर तो आदर्श का भी बुरा हाल था, एकदम उदास और मायूस रहने लगा था। अपने सपनों को सच करने के लिए मैंने भारती का सहारा लिया, और सहारा क्या लिया, अब तो ऐसा लगने लगा है कि मैंने भारती की जिंदगी को भी इस घर में ही उलझा कर रख दिया है। भारती तो मेरे लिए अब तक समझौता करती रही है, लेकिन क्या मुझे अधिकार है कि मैं भारती की जिंदगी को इस तरह उलझा कर रखूं? मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूं, हीरो बनना चाहता हूं। न जाने कब वो वक्त आएगा कि मैं अपने मकसद तक पहुंच पाऊंगा, न जाने कब वो वक्त आएगा। हेलो। हाय आदर्श जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। पुष्पेंद्र सर आपसे बात करना चाहते हैं। जी बात कराइए। एक मिनट सर, आदर्श जी लाइन पे हैं। अरे हाँ भाई आदर्श, अरे कहाँ हो भाई? बस सर यूं समझिए कि बस आपके कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। अरे तो लो भाई, कॉल आ गया। अरे भाई आदर्श, फिल्म की सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट की जा चुकी है, सब कुछ फाइनलाइज हो गया है। हाँ अरे भाई, हम जल्दी ही फ्लोर पर जाएंगे। क्या सच? अरे भाई, मैंने तुमसे वादा किया था ना, हाँ, कि मेरे फिल्म का हीरो तुम ही होगे। वादा निभाने का समय आ गया है, आज ही ऑफिस आ जाओ। अरे एग्रीमेंट कर लेते हैं भाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे हाँ भाई आदर्श, वक्त निकाल के आना। अरे मैंने हीरोइन को भी बुला रखा है। सर हीरोइन कौन है? अरे आदर्श, खुद ही आके देख लेना, एक सरप्राइज है। क्या लड़की है, क्या लड़की है, आहा। अरे कयामत है कयामत। और उसकी चाल देखोगे ना, पद्मिनी जैसी चाल है, आंखें तो मृग नयनी, और बाल तो जो हवा में उड़ते हैं ना, आहा। जो उसे एक बार देख लेगा ना, अरे मुड़ मुड़ के देखते ही रह जाएगा आदर्श।
हाँ हेलो। अरे भाई आदर्श, क्या हीरोइन तुमसे थोड़ी लंबी है और तुम्हें तो कहानी पता है ना। हाँ अरे भाई हीरोइन थोड़ी लंबी है, तुम थोड़े छोटे हो हाइट में। अरे ये स्क्रिप्ट की डिमांड है भाई। सर फिर तो हमारी फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। थैंक यू सर। मैं आता हूं। बाय सर। बाय, टेक केयर। सबसे पहले मुझे ये खुशखबरी भारती को सुनानी होगी। भारती, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं भी तुमसे कुछ कहने आई हूँ आदर्श। क्या बात है भारती? मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। क्या कह रही हो भारती? तुम्हें पता है तुम्हारे ना होने की वजह से माँ और बा किस तरह परेशान थे? मुझे मालूम है आदर्श, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उनका प्यार मेरे पैरों की जंजीर बन जाए। इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। पर अचानक ये फैसला क्यों? सीमा के मम्मा पापा अब मुझे एज ए पेइंग गेस्ट किसी और के घर में नहीं रहने देंगे। उनकी मेरे मॉम डैड से भी बात हुई है और सबने मिलकर यही डिसाइड किया है कि अब से मैं अंकल आंटी के साथ ही रहूं। जरा सोचो आदर्श, झूठी बातों का सहारा लेके हम एक ऐसा महल खड़ा करना चाहते हैं जिसे एक ना एक दिन तो गिरना ही है। तुम्हें नहीं लगता ये सब करके हम सबके विश्वास को धोखा दे रहे हैं, सबकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं? हाँ भारती, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। कब तक आदर्श, कब तक हम मजबूर रहेंगे? सच्चाई को छुपा छुपा कर एक दिन हमें पछताना पड़ेगा। तो क्यों ना हम आज ही हिम्मत जुटाएं। कल जो सच्चाई सबके सामने आनी है वो आज ही सबके सामने आ जाए। सबको हकीकत बतानी होगी कि जो वो समझ रहे हैं वो हकीकत नहीं है। नहीं भारती, प्लीज प्लीज ऐसा मत करना। ऐसा मत करना वरना हम बा को खो बैठेंगे। देखा जगिया, भारती को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, इसीलिए तो वो वापस आ गई। अरे आजकल कहाँ ऐसी लड़कियां देखने मिलती है जो अपनी जिम्मेदारियां ठीक ठीक निभा सके। हाँ, हम मानते हैं कि आदर्श ने गलती की है, मगर भारती को मिलने के बाद ये गलती भी अच्छी लगती है और भगवान करे ऐसी बहू सबको मिले। बस करो, क्या बहू 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 लगा रखा है तुम लोगों ने? ए जगिया, भारती हमारे घर की बहू है, उसे बहू नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? बा, तुम्हें क्या हो गया है? कभी तुम धर्म, परंपरा और संस्कार की बात किया करती थी और आज क्या हो गया तुम्हें? आदर्श एक लड़की को घर क्या उठा लाया, तुम लोगों ने उसे बहू मान लिया। देखो बा, मैं कोई ऐरी गैरी लड़की को इस घर की बहू नहीं बना सकता। मैं भारती को इस घर की बहू नहीं मानता। सच तो यही है ना कि मैं इस घर की बहू नहीं हूँ, तो मैं इस झूठ के रास्ते पर और नहीं चलना चाहती, और ना ही मैं झूठ का मंगलसूत्र अपने गले में पहनना चाहती। आपके न मानने से वो मंगलसूत्र झूठा तो नहीं हो जाएगा ना, जो आदर्श के नाम से भारती ने अपने गले में डाल रखा है। मंगलसूत्र गले में डालने से और सरकारी कागज पर दस्तखत करने से कोई शादी नहीं हो जाती। शादी तो 7 जन्मों का बंधन है आदर्श, और अगर सही मायने में कहा जाए ना आदर्श, तो हमने ये झूठा नाटक करके शादी जैसे पवित्र रिश्ते का अपमान किया है। किसी का अपमान नहीं किया है भारती, हमने जो कुछ भी किया है ना, हमने मजबूरी में बंद कर किया है। लेकिन है तो ये एक झूठ ही ना आदर्श।
और झूठ के रास्ते पर चलकर इंसान खुद को झूठ के भंवर में फंसा लेता है। एक झूठ को छुपाने के लिए न जाने कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। और अब मैं इस झूठ के रास्ते पर नहीं चलना चाहती हूँ आदर्श। प्लीज आदर्श, प्लीज आदर्श, प्लीज। भारती भले ही मेरे सामने गिड़गिड़ाए, मेरे सामने हाथ जोड़े, लेकिन मैं उसे कभी मेरी बहू नहीं मानता। भारती ना कभी मेरी बहू थी, ना है, और ना कभी मैं उसे बहू के रूप में स्वीकारूंगा। तुम्हारे घर वालों ने मुझे बहू के रूप में स्वीकार जरूर किया है, लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि मैं इस घर की बहू नहीं हूँ। तो फिर इस रिश्ते का क्या मतलब है आदर्श? आदर्श और भारती के रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। ऐसा तुम्हें इसलिए लगता है क्योंकि उनकी शादी हमारे रीति रिवाज से नहीं हुई। भारती, तुम्हें नहीं पता कि इस बात को लेकर मैं किस कदर परेशान हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि बा और माँ तुम्हें इस तरह प्यार करने लगेगी, इस तरह चाहने लगेगी। इस बात को सामने लाने के लिए हमें एक अच्छे मौके का इंतजार करना होगा। बा को हार्ट का प्रॉब्लम है और वो तुम्हें जिस कदर चाहती है ना, वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। भारती, जगिया, तू भारती को अपनी बहू मानने को तैयार ही नहीं है। तुझे समझाने के लिए अगर हम लोगों ने भारती और आदर्श की शादी अपने रीति रिवाज के हिसाब से की, तब तो तू भारती को बहू मानेगा। गीता, वो कल ही पंडित जी के पास चली जाना, उनसे कहकर अच्छा मुहूर्त निकलवाना। हम आदर्श और भारती की शादी करवा लेंगे अपने रीति रिवाज से।